सौभाग्य से उसकी शुद्धिकरण अग्नि हानिकारक नहीं थी। भले ही वो बेतरतीब ढंग से कांप रही हो, लेकिन वो नील को जला नहीं सकती थी। इस वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन नील ने बहुत अधिक मात्रा में देवमूल सार को अवशोषित किया था, जिस वजह से हथियारों में मौजूद अभिशाप की बड़ी मात्रा उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। इस वजह से शुद्धिकरण अग्नि के बावजूद राजकुमारी श्रुतिका को नील के अभिशाप को शुद्ध करने में काफी समय लग रहा था। पूरे 1 घंटे के बाद राजकुमारी श्रुतिका का माथा पहले से ही पसीने की महीन बूंदों से भर गया था और नील के शरीर से निकलने वाला काला धुआं धीरे धीरे कम हो रहा था। ओह, हो गया। आखिरकार अपना काम खत्म होने के बाद राजकुमारी श्रुतिका ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान आ गई। लेकिन राजकुमारी श्रुतिका द्वारा शुद्धिकरण अग्नि को बुझाने के बाद भी नील अब भी श्रुतिका को एकटक देखता रहा। इस 1 घंटे के दौरान उसकी मानसिक स्थिति वास्तव में एक अद्भुत स्थिति में पहुंच गई थी। नील के अनुसार राजकुमारी श्रुतिका की शुद्धिकरण अग्नि के पास अभिशाप की शक्ति को बाहर निकालने के अलावा कई और उपयोग थे। उदाहरण के लिए, अगर कोई योद्धा साधना कर रहा था और शांत नहीं हो पा रहा था, तो उसके मन में अक्सर कई विचलित करने वाले विचार आने लगते थे। ऐसे में अगर किसी के पास ये शुद्धिकरण अग्नि होती, तो वो उन विचारों को तुरंत खत्म कर सकता था। अभी अभी बिना किसी विचलित करने वाले विचार के कारण नील ने श्रुतिका को 1 घंटे तक घूरा। इस अवस्था में श्रुतिका का चेहरा नील के दिमाग में एक खाली कागज की तरह अंकित हो गया था। इसलिए नील के मन में श्रुतिका के बारे में एक बहुत ही अजीब भावना थी। लेकिन वो भावना प्रेम नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना थी जो एक चूजे को तब महसूस होती है जब वो अंडे से बाहर निकलने के बाद पहली बार मुर्गी को देखता है। वहीं श्रुतिका ने पाया कि नील अभी भी उसे घूर रहा था, लेकिन वो कैसे जान सकती थी कि नील क्या सोच रहा था। इसलिए उसने अजीब भाव से कहा, आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि आपके शरीर में अभिशाप की शक्ति कैसे आई। लेकिन नील को सीधे जवाब देना नहीं आता था। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस ऐसा ही समझ लो कि मैं ये हथियार खा रहा हूं। ये सुनकर राजकुमारी श्रुतिका का चेहरा अविश्वास से भर गया, लेकिन अपने स्वभाव के कारण उसने पूछना जारी नहीं रखा। अगर नील बताना नहीं चाहता था तो वो उसे मजबूर नहीं करेगी, लेकिन उसके मन में अब भी कुछ सवाल लगातार घूम रहे थे। भले ही नील के पास कोई गुप्त तकनीक हो और उसने उन हथियारों को सच में निगल लिया हो, फिर भी कम समय में उन्हें पचाना असंभव था। लेकिन तभी राजकुमारी श्रुतिका की नजर उसके सामने रखे तांबे के बक्सों पर पड़ी, जो कि पूरी तरह से खाली थे। वहां एक भी हथियार नहीं था। आखिर हो क्या रहा था? वो मूल रूप से चुपचाप नील का निरीक्षण कर रही थी। लेकिन श्वेत सागर में प्रवेश करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे न केवल नील के बारे में अधिक जानकारी मिली थी, बल्कि वो और भी रहस्यमय हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास अनगिनत रहस्य हों। लेकिन किसी व्यक्ति के रहस्यों को उजागर करना वाकई बहुत दिलचस्प था। राजकुमारी श्रुतिका के लिए श्वेत सागर की यात्रा एक अवकाश की तरह था। ऐसे में नील के रहस्यों को उजागर करना भी एक छोटे से खेल की तरह बन गया था। वहीं नील ने पहले ही बहुत सारा देवमूल सार निगल लिया था, इसलिए वो अपने शरीर में मौजूद शक्ति परीक्षण करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए वो राजकुमारी श्रुतिका के साथ शस्त्रागार छोड़कर गोपुरम की तरफ वापस आ गया। इस समय कचरा उठाने वाले अधिकांश योद्धा शस्त्रागार से लौट आए थे। चूंकि रत्न भक्षक कीड़ों का खतरा समाप्त हो गया था, इसलिए कई योद्धा फिर से गोपुरम के अंदर लौट गए थे। इसके साथ ही गोपुरम के सामने व्यापार करने वाले योद्धा भी फिर से सक्रिय हो गए थे। पार्थ को वापस आते देख दीपिका ने जल्दी से अपना हाथ लहराया और खुशी से भरे चेहरे के साथ कहा, पार्थ भाई, मुझे 38 जीवन पत्थर और प्राप्त हुए हैं। सभी प्रतिभाशाली योद्धाओं ने पहले ही दीपिका की मानसिकता को समझ लिया था। इस साल सभी जीवन पत्थर दीपिका और नील द्वारा ही खरीदे जा रहे थे। इसलिए जीवन पत्थर एक दुर्लभ वस्तु बन गया था, जो कि बाकी दुर्लभ रत्नों से भी ज्यादा दुर्लभ था।
इस वजह से दीपिका को उन्हें प्राप्त करने के लिए कहीं अधिक मूल्य चुकाना पड़ रहा था। लेकिन दीपिका नील के लक्ष्य को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसने कीमत की परवाह नहीं की और सभी जीवन पत्थरों को खरीदने की पूरी कोशिश की। उसकी बात सुनकर नील ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। हालांकि नील का लक्ष्य बदल गया था, फिर भी वो जीवन पत्थर का उपयोग कर सकता था। इसके अलावा भले ही उसने देवमूल सार की मदद से हजारों सर्पशल्कों को जला लिया था, फिर भी उसे सुनहरी पत्ती को तोड़कर आबनूस कुदाल प्राप्त करने का पूरा आत्मविश्वास नहीं था। इसलिए उसे जितने भी जीवन पत्थर मिले वो उन सबको पाने की कोशिश करेगा। फिर भी अगर उसे पर्याप्त पत्थर नहीं मिले तो वो इन पत्थरों को उपयोग करने के बाद अगले साल फिर से वापस आएगा। तभी युवराज शाश्वत उनकी तरफ आता दिखाई दिया और उत्साह से भरे चेहरे के साथ चिल्लाया, श्रुतिका दी, इस रत्न को देखो। इस समय युवराज शाश्वत के हाथ में एक चमकीला लाल पत्थर था। उस पत्थर की सतह खुरदरी और कठोर दिख रही थी, जिससे आग का एक घुमावदार बादल बन रहा था। ये किस तरह का पत्थर है? राजकुमारी श्रुतिका ने अपनी पलकें झपकाईं और उस रत्न को उत्सुकता से देखा। ये दोनों भाई बहन रत्नों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन युवराज शाश्वत के उत्साहित रूप को देखकर राजकुमारी श्रुतिका भी उत्सुक हो गई, जबकि नील भी उस रत्न को हैरानी से घूर रहा था। रत्न के अनोखे आकार के अलावा रत्न से निकलने वाली आग की शक्ति को महसूस करते हुए नील को लगा कि ये एक बहुत ही दुर्लभ रत्न था। नील और दीपिका दोनों इस रत्न को पहचान नहीं पाए थे, लेकिन युवराज शाश्वत के उत्साह को देखकर उन्हें लगा कि ये रत्न बहुत मूल्यवान था। तभी दीपिका ने युवराज शाश्वत से पूछा, युवराज, ये किस प्रकार का रत्न है? युवराज शाश्वत ने उत्साह से कहा, ये हृदय अग्नि पत्थर है। ये सुनकर दीपिका की आंखें चौड़ी हो गईं। पवित्र पेड़ पर हजारों प्रकार के रत्न मौजूद थे, लेकिन दीपिका उनमें से लगभग सभी को पहचानती थी। एकमात्र चीज जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था वो था हृदय अग्नि पत्थर। इसलिए वो युवराज शाश्वत के हाथ में मौजूद पत्थर को बड़े ध्यान से देख रही थी। वो जानती थी कि युवराज शाश्वत एक सरल और ईमानदार व्यक्ति था, तो क्या किसी ने उसे धोखा दिया होगा? अगर उसने इस पत्थर को खुद प्राप्त किया है तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर उसने किसी और से खरीदा था तो बहुत नुकसान होता। ये सोचते हुए दीपिका ने नील को अपने विचार बताने के लिए एक आध्यात्मिक संदेश भेजा। उसकी बात सुनकर नील का शक और भी गहरा हो गया, इसलिए उसने युवराज शाश्वत से पूछा, क्या आपने इसे खुद निकाला है या फिर किसी और से खरीदा है? हालांकि युवराज शाश्वत को समझ नहीं आया कि नील ने ऐसा सवाल क्यों पूछा। फिर भी उसने उदास स्वर में कहा, मैंने इसे खुद नहीं निकाला, बल्कि युवराज विमर्श से खरीदा था। क्या कोई समस्या है? वहीं युवराज विमर्श का नाम सुनकर राजकुमारी श्रुतिका की भौहें भी सिकुड़ गईं। 4 दैवीय साम्राज्यों के युवराजों में अपने छोटे भाई के अलावा उसे बाकी तीनों बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। खास तौर पर पेरियार दैवीय साम्राज्य का युवराज विमर्श, जो बेहद दुष्ट और चालाक था। हालांकि राजकुमारी श्रुतिका का उससे कोई खास संपर्क नहीं था, लेकिन उसने निश्चित रूप से उस पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ा था। इसलिए राजकुमारी श्रुतिका ने तुरंत पूछा, आपने इसे खरीदने के लिए कितने आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए? उसका सवाल सुनकर युवराज शाश्वत ने सीधा जवाब दिया, 20,000। जाहिर तौर पर वो उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की बात कर रहे थे। हालांकि 20,000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निश्चित रूप से दैवीय साम्राज्य के युवराज के लिए भी कोई बड़ी कीमत नहीं थी, लेकिन किसी युवराज को मूर्ख बनाना सीधे तौर पर उसका और उसके साम्राज्य का अपमान था। तभी राजकुमारी श्रुतिका ने युवराज शाश्वत के हाथ से हृदय अग्नि पत्थर ले लिया और उसे गुस्से में घूरने लगी। अपनी बहन की अभिव्यक्ति देखकर युवराज शाश्वत ने कहा, दी, उसने दिखाया था कि ये रत्न आध्यात्मिक अग्नि का सामना कर सकता है। साथ ही उसने कहा था कि इसे परिष्कृत करने के बाद ये किसी की अग्नि की शुद्धता को और बढ़ा सकता है। जैसे ही युवराज शाश्वत की बात समाप्त हुई तो राजकुमारी श्रुतिका के हाथ से ज्वाला की एक लौ बाहर निकल आई। हालांकि वो ज्वाला बड़ी नहीं थी, लेकिन उसका तापमान बहुत ज्यादा था।
आग के नियम के तीसरे स्तर की शक्ति कोई मजाक नहीं थी। अगले ही पल हृदय अग्नि पत्थर से एक चटखने वाली ध्वनि निकली और उस पत्थर के ऊपर दरारें दिखाई देने लगीं। पलक झपकते ही पूरा हृदय अग्नि पत्थर जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया। ये देखकर युवराज शाश्वत की आंखें चौड़ी हो गईं और वो उन टुकड़ों को घूरता रहा। इस समय उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। इस समय युवराज शाश्वत को भी समझ में आ गया था कि शायद उसके साथ धोखा हुआ है। नील और दीपिका को शक था कि युवराज विमर्श ने युवराज शाश्वत को धोखा देने के लिए कोई तरीका अपनाया होगा। युवराज शाश्वत एक सरल और ईमानदार व्यक्ति था, ऐसे में उसे धोखा देना मुश्किल नहीं था। वहीं राजकुमारी श्रुतिका की निगाहें उदासीन थीं, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उसका स्वभाव सहज था और वो दूसरों से बहस करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो अपने छोटे भाई को धोखा देने वाले को माफ भी नहीं कर सकती थी। तभी गोपुरम के किनारे पर प्रकाश चक्र टिमटिमाया और युवराज विमर्श एक कुदाल लेकर बाहर आ गया। युवराज विमर्श के बाहर आने के बाद कई प्रकाश चक्र प्रकट हुए और कुछ और योद्धा भी गोपुरम से बाहर निकल आए। ये सभी युवराज विमर्श के साथी थे, जिन्होंने उसके आसपास के दरवाजों में प्रवेश किया था और अब उसके साथ ही बाहर आ गए थे। तभी राजकुमारी श्रुतिका ने युवराज विमर्श को घूर कर देखा। हालांकि वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसने अब भी उदासीन आवाज में कहा, युवराज विमर्श, वो 20,000 आध्यात्मिक पत्थर मुझे लौटा दो और हम इस मामले को भूल जाएंगे। इस बार श्वेत सम्राट गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद युवराज विमर्श को काफी लाभ मिला था, इसलिए वो बहुत ही अच्छे मूड में था। उस असामान्य नील के अलावा किसी भी युवराज या राजकुमार को उसके बराबर लाभ नहीं मिला था। जहां तक नील की बात है, तो अकेले दीपिका से होने वाला लाभ ही शायद 1 लाख उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से ज्यादा थी, इसलिए वो उससे तुलना नहीं कर सकता था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि युवराज विमर्श की नजर में नील किसी मरे हुए व्यक्ति से अलग नहीं था। हालांकि वो बदमाश बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके पिता पेरियार सम्राट उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहीं राजकुमारी श्रुतिका की बातें सुनकर युवराज विमर्श की आंखें चमक उठी। जब उसने राजकुमारी श्रुतिका के हाथों में टुकड़ों के ढेर को देखा, तो उसे पता चल गया कि उसकी चाल उजागर हो गई है, लेकिन उसने जरा सी भी घबराहट नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने गंभीरता से जवाब दिया, ओह, ये क्या है? आपने शाश्वत को जो पत्थर बेचा है वो नकली है, तो कृपया शाश्वत के आध्यात्मिक पत्थर लौटा दें। ये देखकर कि युवराज विमर्श नासमझ बनने की कोशिश कर रहा था, राजकुमारी श्रुतिका की भौहें और भी सिकुड़ गईं। हालांकि वो बहुत दयालु थी और अजनबियों से सावधान नहीं रहती थी, लेकिन वो दूसरों को अपने छोटे भाई को ठगने की बात स्वीकार नहीं कर सकती थी। लेकिन राजकुमारी श्रुतिका की बातें सुनकर युवराज विमर्श ने हंसते हुए कहा, राजकुमारी श्रुतिका, ये सच नहीं है। मैंने कब कहा था कि ये पत्थर असली है? तो क्या होगा आगे? और क्या युवराज विमर्श अपनी गलती मानकर वो आध्यात्मिक पत्थर वापस कर देगा, या फिर उन दोनों में कोई संघर्ष होने वाला है?